तो बजट में इस बार टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या ये बदलाव हैं जो टैक्स स्लैब्स में किए जाएंगे और मौजूदा टैक्स स्लैब्स क्या हैं, बता रही है मेरी सहयोगी ज्योति। जी शुक्रिया मांझा, बहुत बड़ी खबर आने वाली है इस बार के बजट में। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बजट में उनके लिए टैक्स स्लैब में बदलाव होगा और ये कुछ को फायदा देगा, कुछ को नुकसान देगा। कैसे, ये हम बताने की कोशिश करते हैं। पहले मौजूदा जो टैक्स स्लैब है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभी कितना टैक्स वो देते हैं। ये देखिए आपके सामने ये वॉल, और इस वॉल पे अभी मौजूदा टैक्स स्लैब आएगी। ये देखिए 2.5 लाख तक जो लोग कमाते हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, यानी कि वो टैक्स के दायरे में नहीं आते। 2.5 से 5 लाख जो लोग कमाते हैं वो 5% टैक्स देते हैं। 5 से 10 लाख कमाने वाले सीधा 5 के बाद 20% टैक्स देते हैं, और 10 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30% टैक्स देना पड़ता है। ये मौजूदा टैक्स स्लैब है जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस वॉल पर। लेकिन क्या बदलाव हो सकते हैं, ये देखिए जो छूट की सीमा है वो 2.5 से बढ़कर के 3 लाख हो सकती है। ये बड़ा फैसला वित्त मंत्री अरुण जेटली कर सकते हैं कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख से अगर आप 10 लाख तक कमाने के दायरे में आते हैं, अगर 3 से 10 के दायरे में आप आते हैं, तो फिर आपको 10% टैक्स देना होगा। और यहां पर जो नुकसान हो रहा है वो उन लोगों को नुकसान हो रहा है जो 3 से 5 लाख तक कमाते हैं, क्योंकि पहले उन्हें 5% टैक्स देना होता था और अब वो 10% टैक्स देगा। तो यानी कि बड़ी खबर यह है कि जो 10% पहले गायब हो गया था, 5% के बाद सीधा 20% टैक्स लग रहा था, वो 10% का जो टैक्स है फिर से लगा दिया गया है। और 10 लाख से 20 लाख तक कमाने वाले लोगों को 20% टैक्स देना होगा। इनको भी यहां पर फायदा हो रहा है, क्योंकि जो 20 लाख तक कमाते थे वो 30% टैक्स देते थे, और 30 लाख से जो ऊपर कमाई करने वाले लोग हैं उनको 30% यानी कि 30% टैक्स देना होगा। अमांद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर धीरेन्द्र कुमार, मार्केट एक्सपर्ट। धीरेन्द्र जी, एबीपी न्यूज को यह जानकारी मिल रही है कि टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव हो सकता है, साथ ही साथ इनकम टैक्स को लेकर जो छूट है वो बढ़ाई जा सकती है। तो क्या ये माना जाए कि 2019 से पहले जो बजट मोदी सरकार पेश करने वाली है वो निश्चित तौर पर सैलरीड लोगों के लिए, खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए बेहतरीन रहने वाला है? मुझे लगता है ये बेहतरीन रहने वाला है कि नहीं, इसको दूसरे नजरिए से हमें देखना चाहिए कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे आदमी है, आज के दिन किसी शहर में रहने वाला, कोई भी शहर में रहने वाला, अगर उसकी 5 लाख रुपए की कमाई है, तो जो जिस तरह से इंडायरेक्ट टैक्स का विस्तार हुआ है उसमें अगर वो इनकम टैक्स नहीं पे करता है, तो मुझे लगता है इसमें और थोड़ा लिबरल होना चाहिए था सबसे नीचे वाले ब्रैकेट में, जो आप जानकारी दे रही हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये अलाइनमेंट बड़ा जरूरी था। अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें तो कंपनियों का जो टैक्स रेट दर है वो कम किया जाने वाला है, तो उसकी तुलना में अगर कंपनियों का जो टैक्स दर है वो 25% इस साल से हो चुका है, तो इंडिविजुअल का जो टैक्स स्लैब है हाईएस्ट, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आमदनी जो है वो फंजिबल है। तो मुझे लगता है कि इसको 2019 के इलेक्शन के नजरिए से देखने के बजाय ये एक इम्पोर्टेंट रीअलाइनमेंट है और ये जरूरी था। और इसमें निचले वाले स्तर पे, सबसे नीचे वाले टैक्स स्लैब में और ज्यादा सरकार को लिबरल होने की जरूरत थी।